नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं गणित की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज, जिसमें आज हम संख्या पद्धति से संबंधित 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और यह सीरीज रोजाना आपके लिए टॉपिक वाइज चलती रहेगी। इसके साथ यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो रोजाना रात 9 बजे लेकर आते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही यदि आप आर्मी भर्ती की तैयारी करते हो तो हमारे द्वारा राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर करवाए गए हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और हेराल्ड पुस्तक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का माध्य क्या हो। चाहे माध्य हो या फिर औसत हो या समांतर माध्य, योगात्मक माध्य, जो भी है। आपको ध्यान देना है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। माध्य और औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 1 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? तो ये क्या होगी? प्रथम प्राकृत संख्याएं हो गई। तो n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है? n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2, यही होता है। और यहाँ पे पूछा जाए यदि कि 1 से 100 तक के सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो आपके पास सूत्र क्या होगा? n इंटू n प्लस 1। यहाँ पे बट्टे में 2 नहीं होगा, परंतु यहाँ पे n का मान कितना होगा? यदि सभी का पूछा जाए तो n का मान 100 होगा, परंतु सम का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? n का मान हो जाएगा 50, क्योंकि 50 ही सम होगी और 50 ही क्या हो जाएगी? विषम हो जाएगी। और 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना? n इंटू n प्लस 1/2। तो क्या होगा? n का मान हो जाएगा 100। 100 इंटू 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 101। तो 100 गुणा 101 बट्टे क्या करना है? हमें 2 का भाग देना। 2 से 100 कटेंगे 50 बार, और 50 को 101 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5050 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ज्ञात करना आपको माध्य। माध्य पूछा जा सकता है या औसत पूछा जा सकता है। आपको क्या करना है? कितनी संख्याएं? योग बट्टा संख्या। योग आ गया 5050, संख्याएं कितनी है? 100। 100 का भाग देना है। ठीक है, 1 और 2 जीरो है तो 1 और 2 संख्या हटाकर दशमलव लगा दो। 50.50 या 50.5, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चूंकि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इसकी ट्रिक क्या होती है याद रखने की कि 50 और 50 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, 50 और 50 100 होता है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 5050 हो जाएगा। और पूछा जाए औसत या माध्य तो बीच में दशमलव लगा दो। इसी प्रकार यदि 1 से लेकर 10 तक पूछा जाए तो क्या होगा? 5 और 5 कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। औसत पूछा जाए तो बीच में पॉइंट लगा दो। ठीक है, यह केवल 10 और 100 के लिए ही है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? अभी अभी आपको बताया था प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2, परंतु यहाँ पे पूछा गया पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याओं में क्या शामिल होता है? 0 शामिल होता है, जबकि प्राकृत संख्याओं में नहीं शामिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें? n इंटू n प्लस नहीं करना, n माइनस 1 करना है बट्टे 2। ठीक है, तो 15 हो जाएगा n का मान, इंटू 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 14/2। 2 से 14 कितनी बार कटेगा? 7 बार कटेगा। और 15 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 7 पंजे कितने होते हैं? 105। 15 सत्ते 105 होता है, जो कि इनमें से किस ऑप्शन में दिया गया? किसी भी में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49,587 में 5 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर ज्ञात करना। आपको किसी भी संख्या का स्थानीय मान या जातीय मान आपको निकालना आना चाहिए। स्थानीय मान का अंतर होता है वह अंक किस स्थान पे है,
और जातीय मान का मतलब होता है कि जाति से संबंधित, ठीक है। स्थानीय मान जिस स्थान पर अंक दिया गया, इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पे, किस स्थान पे। 5 का पूछा गया तो 5 किस स्थान पे, इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पे, तो स्थानीय मान हो जाएगा 500। या फिर आप ये देख सकते हो कि 5 जिस स्थान पे दिया गया ये 5 है, इसके इधर कितने अंक है, 1 और 2 अंक है, तो 2 जीरो उतार दिया, ठीक है, तो 500 हो जाएगा। और ये मान वह अंक खुद होगा जिसका पूछा गया। 5 का पूछा गया तो 5, 4 का पूछा गया 4, 7 का पूछा गया तो 7। तो जातीय मान क्या हो जाएगा, जातीय मान हो जाएगा 5। अब इनका अंतर क्या हो जाएगा, 500 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 495। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4,05,276 में जीरो का स्थानीय मान है, ठीक। किसी भी संख्या में जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो ही होता है। किस प्रकार, देखो आपको बताया था कि स्थानीय मान का मतलब है जिस स्थान पे जीरो यहाँ पे है, हमने कहा इधर जितने भी जीरो है वो उतार दो, 1 2 3 4 है, 4 जीरो उतार दिए, क्या फर्क पड़ेगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीरो का स्थानीय मान जीरो ही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग। जब आपको प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग पूछा था तो आपको सूत्र बताया था मैंने, क्या, n इंटू एन प्लस 1/2। अब यहाँ बीच में से पूछ लिया 61 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, एक मिनट, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, तो ऐसी स्थिति में आपको करना है योग गुणा इन सभी संख्याओं, इन दोनों अंकों का योग गुणा अंतर प्लस 1, ठीक है। अंतर में क्या करना है, 1 जोड़ना है और बट्टे भाग देना है किसका, 2 का। योग कितना हो जाएगा, 100 और 61 का योग हो जाएगा 161, गुणा अंतर कितना है, 100 और 61 का अंतर हो जाएगा 39, 39 प्लस 1 कितना हो जाएगा 40, बट्टे क्या करना आपको 2 का भाग देना, 2 से 40 20 बार कटेगा, और 20 को 161 से गुणा करेंगे, 0 उतार दिया, 2 1 कम 2, 6 दूने 12, 2 और 1 3, 3220 आएगा। इसका राइट आंसर किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। अब यदि वर्गों का योग पूछ ले, सीधा सीधा योग पूछे तो हमारे पास सूत्र है कि n इंटू एन प्लस 1/2। प्रथम n सम संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, और यदि बीच में से पूछ ले तो योग गुणा अंतर प्लस 1/2। अब वर्गों का योग पूछा तो वर्गों के योग का सूत्र क्या होता है, वर्गों के योग का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे क्या करना आपको 6 का भाग देना है, ठीक है। n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, तो n का मान कितना हो जाएगा, प्रथम 10 है तो 10 गुणा n प्लस 1, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, गुणा क्या हो जाएगा 2n प्लस 1, 10 दूने 20 और 1 कितने हो जाएंगे 21/6। 2 के पहाड़े से 10 5 बार, 6 3 बार, और 3 के पहाड़े से 21 7 बार। अब गुणा कर लो, 11 पंजे 55, और 55 को 7 से गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35 और 3 कितने हो जाएंगे 38, 385 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग सदैव होगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, और किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का घन हमेशा ऋणात्मक होगा। किस प्रकार, कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया, जैसे -5 ले लिया, ऋणात्मक पूर्णांक यही होगा, इसका वर्ग करना, स्क्वायर करना, तो -5 गुणा -5, ठीक है। गुणा करवाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे प्लस के 25 आ जाएंगे, धनात्मक मान आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब यदि हम करते इसका घन, -5 का क्यूब कर लिया, तो क्या करेंगे -5 गुणा -5 गुणा -5, 3 बार लिख दिया, तो 5 पंजे 25 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस के 25 को गुणा करेंगे आगे वाले -5 से, तो फिर प्लस माइनस क्या हो जाएंगे -125। तो हमेशा ऋणात्मक आएगा घन पूछा जाए तो, और वर्ग पूछा जाए तो हमेशा धनात्मक आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 से 300 के मध्य 13 से विभाजित होने वाली संख्या है। कितनी संख्या है, यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, 200 से 500 के बीच में पूछा जा सकता है, 400 से 600 के बीच में 15 से विभाजित होने वाली पूछा जा सकता है,
ऐसी स्थिति में आपको क्या करना, इन दोनों का अंतर देखना। कितना, 200 और 300 का अंतर है 100। 100 में भाग देना आपको 13 का। कितनी बार भाग जा रहा, 13 सत्ते 91, 7 बार भाग जा रहा। दशमलव लगाना है और कितने शेषफल बचे, 9 शेषफल बचे, 0 उतारे तो कितना हो जाएगा, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78। ठीक है, तो 7.6 समथिंग आ रहा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यदि दशमलव के बाद 5 से अधिक संख्या आ रही है तो आगे वाली संख्या होगी, यानी 7 उत्तर आया है तो 8 होगी, 5 से अधिक आ रही है। और यदि 5 से कम आती, यहाँ पे 2 3 4 ऐसे आते तो क्या होती, 7 ही होती। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं होगी, 8 संख्याएं ऐसी होगी जो 13 से विभाजित है, 200 और 300 के मध्य। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य, जीरो क्या होती है, जीरो न तो सम होती है न ही विषम होती है। ठीक है, एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी क्या होगी, 2 होगी। तो सबसे छोटे विषम अभाज्य की बात करें तो वो 3 होगी। इसके अलावा सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करें तो वो 1 है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो वो क्या होती है, 0 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या भी क्या होती है, 1 होती है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से भाज्य है कौन सी होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से भाज्य भी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सर्वप्रथम हमें ये देखना। तो 1000 होगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसमें 4 का भाग देकर देखते हैं। 4 का भाग दिया, कितने हो जाएंगे, 25 चौके 100, 250 बार जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1000 ही होगी जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी है और 4 से भाज्य भी है। 2 3 5 7 अगला पद आपको ज्ञात करना। तो देखिए ये संख्याएं किस प्रकार की। 2 आपको अभी अभी बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई है तो वह 2 है। उसके बाद में 3 लिखा गया तो आपको बताया था कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या भी क्या है, 3 है। और प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं की बात करें तो वो 2 और 3 है। 3 के बाद में 5 भी अभाज्य संख्या, इसके बाद में अगली अभाज्य संख्या 7 है, उसके बाद में अगली अभाज्य संख्या 11। देखिए यहाँ पे 9 नहीं लिखा क्योंकि 9 विषम संख्या तो है परंतु अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो अगली अभाज्य 11 होगी। तो हमें पता चल गया कि ये अभाज्य संख्याएं लिख रहा है। तो 11 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यहाँ पे 13 आएगा अगला पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग 8 है तथा गुणनफल 15 है तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। किसी भी संख्याओं के व्युत्क्रम का योग यदि हमें ज्ञात करना हो तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, योग में गुणनफल का भाग देना। योग बटे गुणनफल, किसी भी 2 संख्याओं के व्युत्क्रम का योग पूछा जाए तो योग बटा गुणनफल इसका राइट आंसर होगा, गुणनफल। तो योग कितना है, 8 है दिया गया है, गुणनफल कितना है, 15 है। तो व्युत्क्रम का योग हो जाएगा 8 बटे 15। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/5 को 1/5 में कितनी बार जोड़ा जाए कि योग 8 प्राप्त हो। तो 1/5 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 में। तो 1/5 का भाग देना है 8 में और भाग देने का अपना नियम उल्टा करके गुणा में बदल दो। 1/5 को 5/1 कर दो, हर में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। तो 1/5 1/5 40 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। परंतु यहाँ पे 1/5 तो है और इसमें और जोड़ने हैं। तो 1 तो दिया गया है और कितने जोड़ने पड़ेंगे, 40 में से 1 घटाएंगे तो 39 और जोड़ने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 54 है तो उनमें से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। तो आपको बताया कि यार जब क्रमागत संख्याएं दी गई है तो उनमें से बीच वाला पूर्णांक हमेशा औसत होता है। ठीक है, बीच वाला औसत होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 54 है, योग 54 है तो औसत का सूत्र क्या होता है, योग बटा संख्या। संख्या कितनी है, 3 है। 54 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूने 36, 18 3 54, 18 आ जाएगा। तो बीच वाला पूर्णांक क्या होगा, 18। पूर्णांक तीनों क्रमागत है तो एक इससे छोटा हो जाएगा 17, एक इससे बड़ा हो जाएगा 19।
17, 18 और 19 ये पूर्णांक है जिनका योग 54 है। योग करके भी देख सकते हो आप। 18 और 17 कितने होते हैं? 35 और 19 54 होता है। सबसे छोटा पूछा तो कितना हो जाएगा? 17। बड़ा पूछता तो हो जाता 19। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर होगा। यदि किसी भी अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो एक तो हो जाएगा 1, और उसके बाद में जितने भी अंक बचे उनमें 0 उतार दो। ठीक है, 5 अंकों की पूछा गया तो एक तो 1 हो गया, और बाकी कितने बचे? 4, तो 4 0 उतार दो। यह हो गई सबसे छोटी संख्या, कितनी? 10,000। और सबसे बड़ी संख्या जितने अंकों की पूछी गई है उतने 9 उतार दो। 5 अंकों की पूछी है तो 5 9 उतार दो। 99,999। अब इनका अंतर ज्ञात करना आपको। ठीक है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, 9 में से 1 घटेंगे 8। 89,999 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। तो ये थे आज के संख्या पद्धति के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आगे भी हम इस प्रकार टॉपिक वाइज सीरीज चलती रहेगी हमारी। रोजाना सुबह 9 बजे समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रात 9 बजे वाला वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आते हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।